नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश उदेसी। आज का जो मैंने वीडियो तैयार किया है वो किया है एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 9 बुक ज्योग्राफी चैप्टर 1। टाइटल ऑफ द चैप्टर इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। भारत, हिंदी में बात करूं तो भारत आकार एवं अवस्थिति या स्थिति। तो सबसे पहले हम भारत की बात करें तो भारत दोस्तों वो महान भूमि रही है जो हजारों सालों से अपना अस्तित्व को बनाए रखे हुए है। और इसके बारे में मोहम्मद इकबाल ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। तो कुछ खास है इस भूमि की विशेषता कि आज भी हजारों सालों के बाद भी हम अपना महत्व जो है विश्व भर में फैलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं हमें विश्व में गुरु की भूमिका निभाते रहे हैं, निभाते रहेंगे। इसी भारत भूमि के बारे में कुछ जो भौगोलिक तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए उनको देख लेते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री एंड एंटायरली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जो कि 7th पोजीशन रखता है एरिया वाइज वर्ल्ड में, और ये कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ज्यादा बेहतर तरीके से कहूँ तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये ग्लोब है, और ग्लोब में आप देख पा रहे हैं कि ये पीले रंग का जो भारत का मैप है ये पूरी तरीके से नॉर्दर्न, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है इसके नॉर्दर्न में, और ये जो ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसके ईस्ट की तरफ होने की वजह से ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। The mainland of India extends between latitudes 8 degree 4 minutes north and 37 degrees north and longitudes 68 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east। अर्थात हिंदी में मैं बात करूं तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ये हम इस मैप में भी इसको बखूबी समझ सकते हैं। ये भारत की मेनलैंड है जिसमें हम आइलैंड्स को या द्वीप समूह को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो भारत का यहाँ से स्टार्ट होता है, तमिलनाडु का कोस्ट जो है वहां से 8 डिग्री 4 मिनट जो है वो लेटीट्यूड है, और वहां से लेके हम कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर की तरफ चलते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट का ये विस्तार आता है। अगर हम पूर्व से पश्चिम या देशांतरी विस्तार या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये यहाँ गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है, और अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट्स तक एक्सटेंडेड है। ये दोस्तों भारत की मुख्य भूमि की हमने बात करी। अगर हम इसमें आइलैंड ग्रुप्स को भी इंक्लूड करते हैं तो फिर यहाँ अंडमान निकोबार में भारत का ये 6 डिग्री और 4 मिनट से लगभग स्टार्ट हो जाता है। तो ये अगर हम विस्तार करें और इस तरीके का कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं कि अगर हम द्वीप समूह को इंक्लूड करते हैं तो भारत का विस्तार दक्षिण में 6 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ हो जाता है। उसके अलावा भारत का जो लेंथ और विड्थ की बात करें, यानी उत्तर से पूर्व का जो उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें तो ये 3214 किलोमीटर अर्थात 3214 किलोमीटर, जबकि ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो 2933 किलोमीटर का है अर्थात 2933 किलोमीटर का है। तो उत्तर दक्षिण की बजाय पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो छोटा है, जो कि लगभग 281 किलोमीटर कम है उत्तर दक्षिण की बजाय। तो ये कुछ इसके बारे में सामान्य तथ्य थे। एक और बात कि भारत की जो मुख्य भूमि है या भारत की जो भूमि है वो प्राकृतिक रूप से सौंदर्यकृत है अर्थात ब्यूटीफाइड है। आप देख सकते हैं उत्तर में हिमालय इसके रहता है जो कि इसको मुकुट की तरह सजाए हुए है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर इसके चरणों को धोता रहता है। पूर्व की बात करें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी अपना जो है पानी लेके बैठी हुई है, जल के साथ इसके बगल में है। और पश्चिम की बात करें तो अरेबियन सी और अरब सागर जो है वो भारत की भूमि को घेरे हुए हैं। तो ये इसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जो मुख्य 3 जो अक्षांशीय रेखाएं मानी गई है, जो
3 मेजर लैटिट्यूड्स माने गए हैं, उनमें से एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसे हम इक्वेटर कह रहे हैं, और नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें जो मुख्य अक्षांशीय रेखा है वो 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है। इसी तरीके से सदर्न जो हेमिस्फीयर है वहां पर 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। तो अब हम चूंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, तो यहाँ जो मुख्य रेखा है जो लेटीट्यूड गुजरती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अर्थात कर्क रेखा है, जो इंडिया को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल 2 पार्ट्स में लगभग डिवाइड कर देती है, और ये इंडिया के 8 स्टेट से क्रॉस होती है। तो इंडिया के 8 स्टेट्स, अगर मैं इधर वेस्टर्न साइड से पश्चिमी तरफ से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले गुजरात, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया विच इज अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज नियर इंदिरा कोल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है। जो उत्तरतम जो भाग या स्थान माना जाता है भारत का वो इंदिरा कोल है। सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार आइलैंड्स में सिचुएटेड है। अगर मैं इसको मैप में आपको बताना चाहूँ तो ये यहाँ पर जहाँ जो आप कोने में बिल्कुल नीचे की तरफ बंगाल की खाड़ी में देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में, ये यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। पर दोस्तों ये आपको मैं जानकारी बता दूं कि इंदिरा पॉइंट जो है वो 2004 में जो इंडियन ओशियन में सुनामी आया था, उस सुनामी के बाद ये पानी में डूब गया है, सबमर्ज हो चुका है। इंदिरा कोल की जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो आपका यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर में है, जो कि ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं। ये इंदिरा कोल नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। इंडिया की साइज की बात करें तो इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लिए हुए है, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। So I can say covering an area of 3.28 million square kilometers, India's total area is 2.4% of the total geographical area of the world. India वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, जबकि पॉपुलेशन में 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। तो इसकी जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, वो लगभग 15,200 किलोमीटर की है, जिसमें से हम कोस्ट लाइन की बात करें तो वो 7,516.6 किलोमीटर का है। इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट हम बात कर ही चुके हैं, तो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है वो लगभग 281 किलोमीटर छोटा है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से, विस्तार से। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, जिनमें इंडिया 7th पोजीशन पर है। तो हम देख सकते हैं रशिया जो है वो सबसे बड़ा है, जो कि 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के साथ, देन कनाडा विद 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यूएसए विद 9.83, China with 9.60 million square kilometers, then Brazil 8.51, Australia with 7.69, and India with 3.28 million square kilometers. तो ये जो है भारत की स्थिति है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर। इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया द इंडियन लैंड मासेस सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। अगर एशिया की बात करें तो इंडिया लगभग बीच में है, अर्थात ईस्टर्न और वेस्टर्न एशिया के बीच में स्थित है लगभग। इंडिया की जो डेक्कन पेनिनसुला है, अर्थात दक्कन का जो प्रायद्वीप है, वो इंडिया को जो है वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ अपने संबंधों को, मजबूत संबंधों को बनाने में काफी मददगार रहा है। तो हम कह सकते हैं इंडियाज protruding Deccan Peninsula helped India to establish close contacts with West Asia, Africa and Europe, Southeast and East Asia. India's contacts with the world via land routes are much more than her maritime contacts. Maritime means oceanic contacts, अर्थात हमारे यहाँ oceanic route से ज्यादा वर्ल्ड के साथ हम लैंड रूट से कनेक्टेड हैं। ये आप देख सकते हैं मैप में, ये यहाँ पर एयर रूट्स और सी रूट्स बताए गए हैं, जहां से इंडिया वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से कनेक्टेड है। India has contributed a lot to the world in forms of ideas, philosophies, Upanishads, Ramayana, Panchtantra, and in mathematics, Indian numerals and decimal system, algebra, trigonometry, and calculus.
इंडिया का योगदान विश्व को बहुत बड़ा रहा है, चाहे वो वैचारिक शक्ति देना हो या विचारों का प्रवाह रहा हो या दर्शन का विकास, जिसमें हम उपनिषद, रामायण और पंचतंत्र जैसी जो ग्रंथ हैं, बुक्स हैं, वो ग्रेट नॉलेज प्रोवाइडर्स हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स अर्थात गणित में भी भारत का योगदान विश्व को बढ़ा रहा है। उसमें चाहे भारतीय अंक प्रणाली रही हो, दशमलव प्रणाली डेसिमल सिस्टम हो, या एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस हो, इन सभी मामलों में भारत ने जो है विश्व को बहुत कुछ दिया है। भारत भी जो है विश्व के से प्रभावित हुआ है। इसमें मुख्य रूप से ग्रीक स्कल्पचर अर्थात यूनानी स्थापत्य कला जो थी, उससे भारत बहुत प्रभावित हुआ है। इसके अलावा वेस्ट एशिया की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थी अर्थात स्थापत्य कला शैलियां हैं, उनसे भी भारत प्रभावित हुआ है। इंडियाज नेबर्स की बात करें, पड़ोसियों की बात करें, तो इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया एंड हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। साउथ एशिया में इंडिया की पोजीशन काफी अच्छी है और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान। भारत जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आप मैप में भी इसे समझ सकते हैं। ये इंडिया का मैप है। इंडिया के वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान, यहाँ से ये अफगानिस्तान कनेक्टेड है, यहाँ पर नेपाल, ये उत्तर में चाइना है, चाइना के साथ ही नेपाल और भूटान, नीचे बांग्लादेश और ये म्यांमार। तो ये भारत के नेबरिंग और एडजेसेंट कंट्रीज हैं। The southern neighbors across the sea consists of two island countries, namely Maldives and Sri Lanka. अगर हम सदर्न पार्ट में जो वाटर बॉडीज हैं, इंडियन ओशियन है, वहां पर इंडिया के नेबर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये श्रीलंका जो कि इंडिया के ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, और ये मालदीव्स हैं जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज ओशियन में माने जाते हैं। इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया एंड इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। इंडिया बाकी एशिया से बिल्कुल कटा हुआ अलग से है और इसीलिए इसे सब कॉन्टिनेंट या उप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी इस बुक में दिया हुआ है वो है द सदर्नमोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गोट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। बात हम कर चुके थे कि इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है वो 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी आया था उसमें डूब चुका है। Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from the Europe has been reduced by 7,000 kilometers. ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम भारत की विश्व के मानचित्र में बात करें तो ये अफ्रीका यहाँ पर रेड सी और रेड सी के ये मेडिटरेनियन सी जो भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर रेड सी को जोड़ने वाला यहाँ पर स्वेज कैनाल बनाई गई थी। ये स्वेज कैनाल 1869 में ओपन कर दी गई थी। 1869 में इसके ओपन होने के बाद, स्वेज कैनाल के ऑपरेट होने के बाद, जो भारत और यूरोप के मध्य की जो दूरी थी वो 7,000 किलोमीटर के लगभग जो है कम हो गई। अर्थात पहले भारत से अब यूरोप पहुंचने के लिए, यूरोप से भारत आने के लिए पूरा अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगा के आना पड़ता था, जो कि स्वेज नहर के बन जाने के बाद कम हो गया है। एक और फैक्ट, before 1947 there were two types of states in India, the provinces and the princely states. 1947 में भारत के आजादी से ठीक पहले भारत में दो प्रकार के राज्य थे। एक तो 11 प्रांत थे जिन्हें प्रोविंसेस कहा जाता था, और बाकी जो थे वो रियासती राज्य थे जिन्हें रियासत या प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। Provinces and the princely states. Provinces were ruled directly by the British officials who were appointed by the viceroy. जो प्रोविंसेस थे वहां पर वाइसराय के द्वारा अपॉइंटेड जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे वो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे, जबकि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो लोकल जो किंग्स और रूलर्स थे उनके द्वारा रूल किए जाते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इस चैप्टर में, जो डिफरेंट फैक्ट्स आपको दिए गए हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी इंडिया की लोकेशन और साइज के बारे में वो इसमें दी गई थी, मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। एंड आई होप you would have liked this video. So if you like this video, please like and subscribe and keep watching videos.
at Bodhilata. Thank you very much.